तो सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि हमने इस बार नोट्स में कुछ एडिशनल फीचर्स दिए हैं जो किसी के पास नहीं है। यह है क्यूआर कोड, और ये ऐसा कुछ नहीं कि हमने इंटरनेट से कॉपी किया। ये क्यूआर कोड भी हमारा ही है, आप देख लीजिए। इस क्यूआर कोड में दिख रहा है कि आपको माइंडस्पेस कंप्यूटर। यस इस क्यूआर कोड को अगर आप मोबाइल से स्कैन करोगे तो कोई यूट्यूब का वीडियो या कोई और वेबसाइट में के वीडियोस ओपन होंगे जिसके ऊपर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देखने को मिलेगा। वो वीडियो हर बार मेरे ही रिकॉर्ड में रहेंगे। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे हर टॉपिक के लिए दे दिया तो फिर बैच की जरूरत ही नहीं बचेंगी। सो हर साल हम कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। तो इस बार है क्यूआर कोड बेस्ड डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए वीडियो लिंक्स। मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करिए, वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, दिस वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस सेशन। ऐसे बनाए हैं मैंने, ठीक है, आपको मिलेगा बाद में। तो अभी हम शुरू करते हैं जावा। फिर से कुछ प्रोग्राम्स लेते हैं और प्रोग्राम के साथ जावा के कुछ फीचर्स कवर करते हैं। जैसा कि जावा लैंग्वेज का पहला फीचर है कि जावा कंपाइल्ड और इंटरप्रिटेड ऐसी लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है जावा के प्रोग्राम को पहले कंपाइल किया जाता है और फिर जावा के प्रोग्राम को इंटरप्रीट किया जाता है। कंपाइलर में और इंटरप्रिटर में डिफरेंस है। कंपाइलर, अगर मेरे पास 100 लाइन का कोड है, 100 लाइन का प्रोग्राम है, तो कंपाइलर क्या करेगा? एक ही स्ट्रोक में उस 100 लाइन को कंपाइल करेगा। यस, और हाई लेवल टू कहाँ कन्वर्ट कर देगा? लो लेवल। ठीक है, एक ही स्ट्रोक में हाई लेवल टू कहाँ कन्वर्ट कर देगा वो उसको? लो लेवल। अगर हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, कभी भी ध्यान में रखना, हाई लेवल का जो यच रहता है ना, हाई का यच, वो यच रहता है ह्यूमन बीइंग का। सपोज तो हाई लेवल यानी हमें समझ में आ रहा है। कंपाइलर क्या करता है, वो 100 लाइन का अगर हाई लेवल का कोड होगा तो वो 100 लाइन एट ए टाइम क्या में कन्वर्ट कर देगा? वो लो लेवल में। तो इसको बोलते हैं कंपाइलर्स। एट ए टाइम होल प्रोग्रामिंग कोड कन्वर्टेड फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। और दूसरा रहता है इंटरप्रिटर। इंटरप्रिटर यही काम कैसे करता है? लाइन बाय लाइन करता है। मैं आपको एग्जांपल दूं क्या इंटरप्रिटर का और कंपाइलर का? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, हाउ लाइन बाय लाइन वर्क्स एंड हाउ होल एंड सोल वर्क्स। यस बिल्कुल, पहले इंटरप्रिटर का देता हूँ। फिर पाइथन इंटरप्रिटर बेस्ड लैंग्वेज है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस चीज का यूज करती है? इंटरप्रिटर। तो इंटरप्रिटर का यूज करती है। तो ये कैसे लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करके रन करता, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, ये लाइन यहाँ के यहाँ हाई लेवल टू कहाँ कन्वर्ट हो गई? लो लेवल। फिर आपने लिखा b इक्वल टू 20, यहाँ के यहाँ ये सेकंड लाइन भी हाई लेवल टू लो लेवल। अब बोलोगे सच में हुई क्या सर? या सच में हुई, इसका प्रूफ बताता हूँ। प्रिंट यानी आउटपुट स्टेटमेंट है पाइथन में। उस दिन सर ने पाइथन का वर्कशॉप लिया होगा तो आपको समझा होगा। पाइथन का लिया कि आईओटी का लिया मुझे पता नहीं है, सर दोनों में से एक लेने वाले थे, शायद पाइथन का ही लिया होगा। प्रिंट a प्लस बी, यस, प्रिंट a प्लस बी, आगे आउटपुट यहाँ के यहाँ। इट शोज कि योर प्रोग्राम इज रनिंग कन्वर्टिंग लाइन बाय लाइन। एम आई राइट? ऐसा कुछ करना पड़ रहा है क्या कि तीनों लाइन टाइप करो, उसको सेव करो, सेव करने के बाद रन करो, ऐसा करना पड़ रहा है क्या? नो सर। नो, इट इज शोइंग मी आउटपुट लाइन बाय लाइन। एम आई राइट? यस सर। तो ये कंपाइलर है कि इंटरप्रिटर है जो आप देख रहे हैं? इंटरप्रिटर। यस, ये इंटरप्रिटर है। आपको ए का डेटा टाइप पता करना है, डेटा टाइप। तो आप लिखेंगे टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए। तो वो बोलेगा कि सर ए इंटीजर है। टाइप ऑफ बी, वो बोलेगा कि सर बी भी इंटीजर है। मैंने लिखा सी इक्वल टू अतुल। अब मैं पता करना चाहता हूँ टाइप ऑफ सी। वो बोल रहा है कि सर अतुल स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे आप ही सोचिए, मुझे पूरा प्रोग्राम एक साथ टाइप करके उसको कंपाइल करके रन करना पड़ रहा है कि इट इज हैपनिंग लाइन बाय लाइन? यस, इट इज कॉल्ड इंटरप्रिटर। ये जो आप देख रहे हो सिनारियो, ये इंटरप्रिटर वाला सिनारियो है। इट इज इंटरप्रिटर। अब मैं यही काम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ऐसे लैंग्वेज से करके दिखाता हूँ जो कंपाइलर बेस है। जो काय के बेस है? कंपाइलर। तो उसके लिए लेट मी टेक यू टू सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज कंपाइल्ड लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज इंटरप्रिटर बेस्ड लैंग्वेज नहीं है। तो फिर इसमें क्या करना पड़ता है? स्क्रीन दिख रही है मेरी?
Yes, sir. हाँ, अब इसमें क्या करना पड़ता है आपको पता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा आपको। हैश इंक्लूड stdio.h या C++ में करता हूं ना, iostream.h हैश इंक्लूड conio.h void main, दो वेरिएबल int a equals to 10 कॉमा b equals to 20 clr scr, अभी डिस्प्ले करना है cout a plus b endl cout a minus b सेमीकोलन गेट ch, खत्म। पूरा प्रोग्राम टाइप किया, उसको C फॉर कंपाइल किया, अब वो लो लेवल में कन्वर्ट हुआ, अब इसको रन करा। ये बताइए ये अब इंटरप्रेटर बेस है कि कंपाइलर बेस है? Compiler. इसका आउटपुट लाइन बाय लाइन आ रहा है कि पूरे प्रोग्राम का एट ए टाइम आ रहा है? पूरे प्रोग्राम At a time. Yes. तो अब आपको समझ में आ गया क्या व्हाट इज मीन बाय इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड व्हाट इज मीन बाय कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज? यस सर, Yes, sir. यस, सो दिस इज अ टेक्निकल डिफरेंस। लेकिन जावा इससे भी अलग है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर का भी यूज करती है और Compiler. कंपाइलर का भी। तो इसीलिए जावा का पहला फीचर है कि जावा इज कंपाइल्ड एंड Interpreter. जावा कंपाइलर का भी यूज करती है और इंटरप्रेटर का भी। कैसे और किस हद तक, उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। मान के चलिए ये है आप में से किसी का भी घर यवतमाल में, हम बॉय में से किसी का एग्जांपल लेते, चलो शुभम चिरडे, शुभम चिरडे जिसका ये घर है, ओके, ये उसका घर है और ये है आपका कॉलेज। उसके घर और कॉलेज के बीच का डिफरेंस है 10 किलोमीटर, घर और कॉलेज के बीच का डिफरेंस है उसके 10 किलोमीटर, और वो बाइक से आता है, ऐसा मान के चलिए वो बाइक से आता है, ठीक है। अब कितना काम कंपाइलर करता है और कितना इंटरप्रेटर करता है मैं समझाता हूँ। अब देखो कंपाइलर पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट एट ए टाइम कर देता है तो, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, तो कंपाइलर की स्पीड ज्यादा होगी, एम आई राइट? Yes. वो एक झटके में पूरा काम कर देता ना, तो कंपाइलर इज ऑलवेज फास्टर देन इंटरप्रेटर। अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपाइलर अगर पल्सर है तो इंटरप्रेटर नॉर्मल वाली स्प्लेंडर हीरो होंडा है। अब गर्ल्स को भी ये दोनों बाइक जरूर पता होंगी, भले ही चलाया नहीं होगा, आप में से किसी ने तो चलाया भी होगा, ठीक है, इट इज नॉट न्यू, गर्ल्स तो बुलेट भी चलाती है ना, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो पल्सर और स्प्लेंडर डिफरेंस पता है क्या? Yes, sir. Which bike is more powerful and faster as Pulsar. compared? Yes, Pulsar. तो Pulsar is like a compiler और Splendor is like a interpreter। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि पल्सर और लूना वाला काम है क्या? No. नहीं, उतना भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है 10-20% का। तो मैं आपको बताता हूँ शुभम के घर से कॉलेज के नजदीक तक, यहाँ तक पल्सर ही लेके आती है। कौन लेके आ रहा है? पल्सर। और आखिरी का थोड़ा सा काम किसको दिया गया है फिर? इंटरप्रेटर को, राइट? मतलब 100% एरिया में से 70% कन्वर्शन कौन करके दे रहा है? Compiler. कंपाइलर। और बाकी बचे 30% में कौन काम कर रहा है? Interpreter. ये सब समझाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है, इवन जावा के जो क्रिटिक्स है, जो लोग जावा को क्रिटिसाइज करते, वो बोलते कि जावा इज अ स्लोअर लैंग्वेज, जावा इज अ स्लोअर लैंग्वेज बिकॉज इट यूज व्हाट, इट यूज व्हाट, इंटरप्रेटर। लेकिन जावा वाले बोलते कि हाँ इंटरप्रेटर का यूज किया था, लेकिन 10 में से 7 किलोमीटर तो कंपाइलर से ही आ गए थे, तो उतना स्पीड का डिफरेंस आएगा क्या? नो। तो जावा एकमात्र दुनिया की फिलहाल में ऐसी लैंग्वेज है जो कंपाइलर का भी यूज करती और इंटरप्रेटर का भी। तो इसीलिए जावा का पहला फीचर होता है कि कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। अब ये काम होता कैसा है? जो प्रोग्राम आप लिखते हो वो प्रोग्राम रहता है H फॉर हाई, L फॉर लेवल, L फॉर लैंग्वेज।
हाई लेवल लैंग्वेज में वो कोड रहता है, जो प्रोग्राम आप लिखते हो उसको कौन सा कोड बोलते हैं? सोर्स कोड, सोर्स कोड। सोर्स कोड को जावा का जो कंपाइलर है वो उस सोर्स कोड को क्या कर देता है? कंपाइल, यस, वो सोर्स कोड को कंपाइल कर देता है। जैसे ही आप सोर्स कोड को कंपाइल करते हो तो सोर्स कोड काय में कन्वर्ट हो जाता है? बाइट बाइट कोड, कोड, और बाइट कोड का एक्सटेंशन रहता है डॉट क्लास। किस टाइप की फाइल रहती है वो? डॉट क्लास, क्लास। सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या रहता है? डॉट जावा, जावा, अगर आपके प्रोग्राम का नाम है डेमो, तो डेमो डॉट जावा ये सोर्स कोड हो गया, और डेमो डॉट क्लास ये बाइट कोड, बाइट बाइट कोड कोड। हो गया। तो आप सोर्स कोड को जब कंपाइल करते हो तो बाइट कोड बनता है। सोर्स कोड डॉट जावा रहता, बाइट कोड डॉट क्लास रहता, ध्यान में रखना। अब ये जो बाइट कोड है वो दुनिया के हर कंप्यूटर के लिए सेम है। मेरे लैपटॉप में भी वो बाइट कोड वैसे ही दिखेगा, आपके लैपटॉप में भी वैसे ही, स्कूल के लैपटॉप में भी वैसे ही, कॉलेज के लैपटॉप में भी वैसे, अमेरिका में भी वैसे, युगांडा में भी वैसे, सेम बाइट कोड रिमेन सेम फॉर ऑल मशीन इन द वर्ल्ड। पर्टिकुलर जो प्रोग्राम आप लिखते हो, अगर आपने प्रोग्राम लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसको कंपाइल करने के बाद जो बाइट कोड बना, इट रिमेन सेम फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन अब वो बाइट कोड को हमें इंटरप्रिट करना है। क्या करना है? इंटरप्रेट, इंटरप्रिट। अब अपने इंटरप्रिटर का काम आ गया। तो इंटरप्रिटर मशीन टू मशीन अलग रहता। मेरे लैपटॉप पे विंडोज है तो मेरा इंटरप्रिटर अलग, आपके लैपटॉप पे एबीसी नाम की ऑपरेटिंग सिस्टम होगी तो उसका इंटरप्रिटर अलग। आप में से कोई एकदम फाइनेंशियली तगड़ा होगा और उसके पास एप्पल का लैपटॉप है, मैक की ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसका इंटरप्रिटर अलग। इंटरप्रिटर मशीन टू मशीन सेम रहता कि डिफरेंट रहता? डिफरेंट, डिफरेंट, अब मैं बता, सोर्स कोड को कंपाइल किया तो क्या बनता? बाइट कोड, बाइट बाइट कोड। कोड, और बाइट कोड को इंटरप्रिट किया तो क्या बनता? मशीन मशीन कोड, मशीन कोड। अब विंडोज के कंप्यूटर के लिए मशीन कोड अलग, एबीसी के कंप्यूटर के लिए मशीन कोड अलग, मैक के कंप्यूटर के लिए मशीन कोड अलग, XYZ के कंप्यूटर के लिए मशीन कोड अलग, PQR के कंपाइलर के लिए मशीन कोड अलग। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बाइट कोड और मशीन कोड दोनों में से मशीन इंडिपेंडेंट यानी पोर्टेबल कौन है, और मशीन डिपेंडेंट यानी नॉन पोर्टेबल कौन है? बाइट कोड इंडिपेंडेंट, बाइट कोड dependent, मशीन डिपेंडेंट, बाइट कोड मशीन इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो दुनिया के सभी मशीन मशीन पे कोड डिपेंडेंट है। सेम machine- है, सेम है। और मशीन कोड नाम ही है उसका मशीन कोड, इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर मशीन। मशीन यानी लैपटॉप। माय लैपटॉप इज डिफरेंट, मेरा मशीन कोड अलग। आपका लैपटॉप इज डिफरेंट, आपका मशीन कोड अलग, अलग। तो कौन सा कोड पोर्टेबल और बिल्कुल सेम ऑन ऑल मशीन है? बाइट कोड, और कौन सा कोड डिपेंडेंट ऑन मशीन है? मशीन कोड, कौन सी स्टेप होने के बाद बाइट कोड मिलता? कंपाइल Compile. होने के बाद, कंपाइल। और कौन सी स्टेप होने के बाद मशीन कोड मिलता? इंटरप्रेट, इंटरप्रेट, यस। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंप्यूटर को मशीन कोड समझता है। कंप्यूटर को कौन सा कोड समझता है? मशीन कोड, और मशीन कोड का ही वो फिर आउटपुट में कन्वर्ट करता है रन करके। कंप्यूटर किस कोड को रन कर सकता है, बाइट कोड की मशीन कोड? मशीन कोड, मशीन, मशीन कोड, बराबर है ना? तो मशीन कोड को कंप्यूटर रन करता है और फिर आउटपुट दिखाता है। तो इस डायग्राम को समराइज करता हूँ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। अगर क्वेश्चंस के आंसर बराबर आ गए आपके तो समझ जाना आपको समझ आ गया। स्टेप नंबर 1, जावा 1 स्टेज लैंग्वेज है कि 2 स्टेज लैंग्वेज है? Two stage. टू स्टेज, 2 स्टेज लैंग्वेज है। जावा इज अ 2 स्टेज लैंग्वेज। पहली स्टेज में कंपाइल किया जाता है और दूसरी स्टेज में इंटरप्रेट, इंटरप्रीट किया जाता है। सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद कौन सा बनता कोड? बाइट बाइट कोड, Byte code. और बाइट कोड को इंटरप्रीट करने के बाद कौन सा कोड बनता? मशीन मशीन कोड, कौन सा कोड दुनिया के सभी मशीन के लिए सेम है? बाइट बाइट Byte कोड, code. कौन सा कोड मशीन टू मशीन अलग है? मशीन Machine कोड, code. ये मशीन इस कोड, डायग्राम से भी समझ में आ रहा। बाइट कोड सिंगल है मतलब कॉमन टू ऑल। मशीन कोड के 3 क्वांटिटी बता रहे, यानी तीनों के लिए अलग अलग, अलग अलग अलग। ठीक है, कौन फास्टर है, कंपाइलर की इंटरप्रिटर? कंपाइल, कंपाइलर, Compiler. कंपाइलर।
ठीक है, तो जावा इस तरह से 2 स्टेज लैंग्वेज है, ऐसे जावा काम करती है। अब ये जो मैंने आपको सिखाया, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। लिखो फिर 2 मार्क के लिए, ये डायग्राम निकालो। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि जनरली कंप्यूटर लैंग्वेज एक तो कंपाइल्ड रहती है या फिर इंटरप्रिटेड। जैसे C++ कंपाइल्ड है लेकिन पाइथन इंटरप्रिटर है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि जावा दोनों अप्रोच को फॉलो करती है, कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड। तो जावा कितने स्टेज की सिस्टम हो गई, 2 स्टेज। 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कंपाइलर बाइट कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉरी सोर्स कोड को काय में कन्वर्ट कर देता है, बाइट कोड। बाइट बाइट कोड। कोड। बाइट कोड इंटरमीडिएट कोड है, इंटरमीडिएट यानी बाइट कोड एक बीच वाला कोड है, मधातला, ना सोर्स कोड ना मशीन कोड, दोनों के बीच में इंटरमीडिएट कोड है। लेकिन वो मशीन कोड है क्या बाइट कोड, नो। नहीं। बाकी प्रोग्रेस C++ क्या करती है पता है क्या, सोर्स कोड को कंपाइल करेगी तो डायरेक्ट क्या बना देती है, मशीन कोड। मशीन कोड। C और C++ सोर्स कोड को कंपाइल करने का डायरेक्ट एक झटके में मशीन कोड बनाती, बहुत फास्ट है। जावा नहीं करता ऐसा, जावा बाइट कोड बनाता है। देखो टेक्निकल सब्जेक्ट है, समजून घ्या तुम्ही, एवढ्या लाईन शिकवायसाठी अर्धा तास लागत है। ओके, जर्नी बड़ी लंबी है। और मैंने बोला ना कि मतलब हर किसी का एक प्लेइंग जोन होता है ना, कि मतलब जिसको हम बोलते हैं कि इस चीज में मेरी मास्टरी है, तो वो लैंग्वेज है जावा। जावा सबसे पसंदीदा लैंग्वेज है मेरी, और सबसे ज्यादा जिसको हम बोलते कि जो मेरे पास रिसोर्स मटेरियल मैंने खुद का तैयार किया है वो जावा के ऊपर है, आपको दिखेगा धीरे धीरे। ठीक है, और हम आगे जाते हैं। तो जावा एक 2 स्टेज लैंग्वेज है। पहले स्टेज में क्या होता है, कंपाइलर सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके बाइट कोड बनाता है। बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड होता है, वो दुनिया के सभी मशीन के लिए सेम होता है। सेकंड स्टेज में उस बाइट कोड को आप इंटरप्रिटर करोगे तो क्या बन जाएगा, मशीन कोड। मशीन कोड को डायरेक्टली मशीन एग्जीक्यूट कर पाती है, क्योंकि मशीन को यानी आपके लैपटॉप को मशीन कोड समझ में आता है। तो जावा 2 स्टेज लैंग्वेज है, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड। अब ये जो मैंने सिखाया है थ्योरी, ये सच में ऐसा है क्या, वो बताने के लिए एक प्रोग्राम करता हूँ। इसके पहले भी किया है, आपको समझाया, अभी इंस्टॉलेशन भी समझाया है, और जितना कुछ अभी तक हुआ है उसके पूरे क्लास रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी है, इनफैक्ट एक टेस्ट भी दी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नोटपैड की तरफ। यह है आपका नोटपैड। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। एक प्रोग्राम करता हूं मैं, और प्रोग्राम करेंगे हम ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम करते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, प्रोग्राम सिंपल ही रखना है स्टार्टिंग में अपने को जावा के कंसेप्ट सीखना है। एक काम करता हूँ, ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर का नहीं लेता, स्टूडेंट डिटेल्स इनपुट लेने का प्रोग्राम लेता हूँ, क्योंकि उसमें मैं आपको अलग अलग इनपुट स्टेटमेंट सिखा सकता हूँ। ठीक है, सो आई एम चेंजिंग माई प्लान। क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं मेरे प्रोग्राम में, स्टूडेंट का डेटा। जानबूझ के ये ले रहा हूं ताकि आपको मैं अलग अलग इनपुट सिस्टम पढ़ा पाऊं। इस लाइन को क्या बोलेंगे आप, कमेंट या डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं आप, बिल्कुल सही जवाब। नाउ आई विल इंपोर्ट, पहला कौन सा पैकेज इंपोर्ट कर रहा हूं, लैंग। अब ये समझाने का समय नहीं है कि लैंग क्या है, स्टार क्यू है। जो लोग नए होंगे ना, ठीक है, तो वो प्लीज वो 3 दिन का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अभी ये समझाने गए ना तो जो मुझे इंटेंडेड है वो पीछे छूट जाएगा फिर से। तो फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ, इंपोर्ट यहाँ C और C++ में के हैश इंक्लूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। उधर हैश इंक्लूड रहता था, इधर इंपोर्ट। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लैंग एक पैकेज का नाम है, और स्टार का मतलब होता है कि मैं लैंग पैकेज को इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि जावा में ऐसे कितने पैकेज है। आज भी टेस्ट आएगी आज के टॉपिक के ऊपर, ध्यान देना। जावा में 6 पैकेज है। पहला पैकेज है लैंग, लैंग का लॉन्ग फॉर्म है लैंग्वेज। इसमें कौन से क्लासेस है उसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ।
इसमें एक क्लास है स्ट्रिंग, इसी में एक क्लास है स्ट्रिंग के बाद है सिस्टम, और एक क्लास इसमें इंटीजर। अब देखिए ये डेटा टाइप है, व्हाट इज इंट, Data type. लेकिन व्हाट इज इंटीजर वेयर आई इज कैपिटल, Class. क्लास। ये क्या होना चाहिए, डेटा टाइप की क्लास, Class. Class. क्योंकि पहला लेटर Capital. Capital. कैपिटल। ये भी क्या होना चाहिए, Class. क्लास। ये भी क्या होना चाहिए, Class. क्लास। हाँ, अगर आपने लॉन्ग ऐसा लिखा तो ये क्या हो गया, Data type. Data type. डेटा टाइप, और एक क्लास है। ये सब क्लासेस है, क्या है ये सब, क्लासेस। Classes. ऐसे Classes. बहुत सारे क्लासेस है, अभी तक खत्म नहीं हुई ये लिस्ट, 20 के ऊपर होंगे। ये सब कौन से पैकेज को बिलोंग करते हैं, Language. Language. लैंग, और एक क्लास है मैथ, ये लैंग पैकेज को बिलोंग करते हैं। दूसरा पैकेज होता है यूटिल, यूटिल का लॉन्ग फॉर्म क्या है, Utility. Utility. इसमें भी कुछ क्लासेस है। एक क्लास है वेक्टर, वेक्टर क्लास एरे जैसा काम करता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एक क्लास है स्कैनर जो हम रोज रोज यूज कर रहे हैं। एक क्लास है डेट, जिसमें हम डेट और टाइम मैनेज करते हैं। एक और एरे जैसा क्लास है एरे लिस्ट। तो ये सब क्लासेस यूटिल पैकेज में आते हैं। जावा में ऐसे 6 पैकेज है, देखो ये नया आपको सीखने को मिल रहा है। यूटिल के बाद एक और पैकेज आता है आईओ, लॉन्ग फॉर्म आप गेस कर लीजिए। Input. इनपुट आउटपुट नाम का पैकेज है। इसमें कौन से क्लास आते हैं, इसमें क्लास आता है इनपुट, स्ट्रीम, रीडर, राइटर, आउटपुट, स्ट्रीम, ऐसे क्लासेस आते हैं इसमें। आईओ एक्सेप्शन, ऐसे क्लासेस। ये जितने भी क्लासेस के नाम मैं लिख रहा हूँ इधर लिस्ट, वो सब रेडीमेड है, और जितने मैं लिख रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा क्लासेस है। उसके बाद में आता है AWT। AWT का लॉन्ग फॉर्म थोड़ा लंबा है, अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। कौन कौन कौन, Abstract window toolkit. यस। इसमें सब क्लासेस के नाम देखिए, बटन, स्क्रॉल बार, चेकबॉक्स, लिस्ट, मेन्यू, मेन्यू आइटम। ये सब ग्राफिकल यूज, बटन बनाना है, स्क्रॉल बार बनाना है, चेकबॉक्स बनाना है, नंबर ऑफ आइटम दिखाने के लिस्ट बनाना है, तो AWT नाम का पैकेज यूज होता। फिर है नेट, नेट का लॉन्ग फॉर्म भी गेस कर लीजिए, नेटवर्क। इसमें क्लासेस आते हैं URL, इसमें क्लास आता है URL कनेक्शन, इसमें क्लास आता है inet एड्रेस। ये सब अपनी सिलेबस में है। और लास्ट पैकेज है एप्लेट, इसमें एक ही क्लास आता है, और उस क्लास का नाम क्या है, एप्लेट। तो पैकेज के नाम और क्लास के नेम में क्या डिफरेंस है, वहाँ का ये कैपिटल है। First ये capital. पैकेज है और ये क्लास Class है। तो ध्यान में रखना, जावा में कितने रेडीमेड पैकेजेस है, 6. 6. 6। लैंग, यूटिल, आईओ, AWT, नेट, एप्लेट। अगर आपको ये 6 में, हाँ 6, व्हाट इज अ पैकेज, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रेडीमेड क्लासेस। अगर उस पैकेज में का कोई एक पर्टिकुलर क्लास, जैसे मुझे लैंग में से स्ट्रिंग चाहिए, तो फिर स्टार लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं मैं है। डायरेक्ट किसको कर सकता हूँ, इंपोर्ट। String को. हाँ, लेकिन स्टार लिखने से क्या फायदा होता, स्टार लिखा तो ये पूरी लाइन की लाइन इंपोर्ट हो जाती है, am I right? Yes. यू कैन Yes, sir. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसमें बहुत सारे क्लासेस के नाम आए हैं ना, इसलिए टेकन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. चलिए अब मैं और एक पैकेज इंपोर्ट करता हूँ, और वो पैकेज कौन है,
util, यस, और यहाँ स्टार मतलब ऑल। अब क्लास, क्लास का नाम ले लेता हूं मैं स्टूड डेटा। क्लास के नाम में दो वर्ड है, तो स्टूड एक वर्ड है, डेटा अलग वर्ड है, तो दोनों के पहले पहले लेटर capital, यस, स्टूड का यस कैपिटल, डेटा का डी कैपिटल। यहाँ ब्लैंक स्पेस नहीं चलेगा, बहुत ही रिक्वायर्ड है स्पेस देना, तो अंडरस्कोर दीजिएगा, राइट। नाउ क्लास शुरू, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन कहीं पे भी यूज करते आना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज पब्लिक। Public. मेन फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसलिए वॉइड। मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इट शुड बी कॉल्ड विदाउट ऑब्जेक्ट। और स्टैटिक का एक और मतलब होता है, स्टैटिक की सिर्फ कितनी कॉपी बनती है? Single. सिंगल। आपको सिंगल कॉपी बनाना है मेन फंक्शन की, और दूसरी चीज आप चाहते हो कि मेन फंक्शन को विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल करने की परमिशन मिले, तो मेन फंक्शन कैसा लेना चाहिए? स्टैटिक। मेन के ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखना पड़ता है, स्ट्रिंग एक क्लास नेम है। ARGS का लॉन्ग फॉर्म क्या है? Argument. आर्ग्यूमेंट। और सिंगल आर्ग्यूमेंट है कि एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट है? array of argument. यस, ये फिक्स सिंटैक्स है मेन का, इसमें कुछ Sir. नहीं कर सकते आप। हाँ बोलिए। सर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड अगर मतलब वॉइड और स्टैटिक एक दूसरे की जगह लिखा तो वॉइड और स्टैटिक एक दूसरे के जगह लिखा तो हाँ मतलब वो सीक्वेंस अगर गलत हुआ तो मतलब पब्लिक मैंने ऑलरेडी स्टैटिक गलत कर लिया है क्या? या Yes, ऐसा sir. इट शुड बी लाइक दिस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसा चाहिए। दिस इज अ करेक्ट सीक्वेंस, ओके। दिस इज द वे यू शुड राइट। देखो, फंक्शन के नाम के सामने ही उसका रिटर्न टाइप चाहिए, तो आप वॉइड को इधर नहीं कर सकते। रिटर्न टाइप शुड बी अटैच टू द नेम ऑफ। ये रिटर्न टाइप काय को अटैच चाहिए फंक्शन के? मेन को यस, तो इट शुड बी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने गलती से पब्लिक वॉइड स्टैटिक मेन कर दिया, ठीक है। अब मैं आज आपको 3 अलग अलग तरीके से इनपुट लेना सिखाऊंगा। हाउ मेनी तरीके? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। लेकिन उसके लिए अपने को 8-10 बज जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपन 3.5 मिनट बाद रिकनेक्ट होते हैं। तो देखिए, जावा में इनपुट के जितने टाइप है ना, पूरे आज सिखा देता हूँ। भले 8 सवा 8 बजे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिकनेक्ट जरूर होइएगा, क्योंकि आपको पता है हर प्रोग्राम में एक इंटीग्रल पार्ट होता है इनपुट लेना। वो मिस कर दिया तो फिर क्या सीखेंगे आगे जाके, ठीक है, वो मिस मत करिएगा। तो सबसे पहला अपना रेगुलर पैटर्न लेता हूँ, स्कैनर, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? वैसे तो वेरिएबल्स डिक्लेयर मैं ऑन टाइम भी कर सकता हूँ, तो वेरिएबल को ऑन टाइम ही डिक्लेयर कर देता हूँ, या अभी करना है तो अभी भी कर सकते हैं, या ऑन टाइम चाहिए तो ऑन टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन टाइम और कर सर लेता हूँ। हाँ बोलिए। उनका डेटा टाइप जो है वो पहले करना पड़ता कि ऑन टाइम भी किया तो चलता? दोनों ऑप्शंस आर पॉसिबल। पहले डिक्लेयर कर दिया तो भी चलता, और जहां जरूरत पड़ी वहां किया तो भी चलता। तो मैं ऑन टाइम करके दिखाता हूँ। अभी रेडीमेड क्लास कौन सा यूज कर रहा हूं मैं? स्कैनर। स्कैनर इज अ रेडीमेड क्लास फ्रॉम यूटिल पैकेज। उसके ऑब्जेक्ट का नाम आपके मन से ले लीजिए, वो मैं ESC ले लेता हूँ। स्कैनर इक्वल टू, जनरल रूल क्या बताता है पता है क्या? स्कैनर का ऑब्जेक्ट आपने ऐसे लेना चाहिए। कैसे पहचानेंगे कौन क्लास और कौन ऑब्जेक्ट? class name का first name num capital, जिसका पहला कैपिटल वो क्लास है और जो पूरा स्मॉल वो ऑब्जेक्ट है। तो स्टैंडर्ड सजेशन ऐसा है कि ऑब्जेक्ट का नाम आपने ऐसा लेना चाहिए, लेकिन मैं इतना ही ले लेता हूँ। ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी कौन अलोकेट करेगा? न्यू। और ऑब्जेक्ट बनाने का काम होता है कंस्ट्रक्टर का, तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर भी लेना पड़ता है जावा में। तो कंस्ट्रक्टर का नाम कैसे मैच होता? class name से, हाँ, और ब्रैकेट में इनपुट लेना है, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ता? सिस्टम डॉट इन। अब ये क्या चीज है मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो स्कैनर लिखा है आपने, वो किस चीज का नाम है? class name, क्लास नेम। SC जो लिखा है वो क्या है उस क्लास का? object, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू से क्या अलोकेट होती है? memory, और ये जो स्कैनर लिखा है ये क्या है?
कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ब्रैकेट में जो दिख रहा है वो क्या है? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। ये सिंटैक्स है जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का। क्लास का नाम जैसे कि स्कैनर, ऑब्जेक्ट का नाम आपके मर्जी से लीजिए, इक्वल टू न्यू से मेमोरी एलोकेट होगी, बाद में कंस्ट्रक्टर का नाम जो क्लास से मैच होगा, और ब्रैकेट में जरूरत पड़ी तो पैरामीटर। ये रूल है, ये सिंटैक्स है जावा में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का। एग्जाम में आ सकता है। आज आपको टेस्ट नंबर 2 आने वाली है। पहली टेस्ट अच्छी खासी 40 मार्क्स से शायद मैंने डाला था आपको, ठीक है। system.in में यस कैपिटल। अब मैं यहाँ एक मैसेज देता हूँ। मैं अब जब इनपुट लेना था तो system.in, और मैसेज देना है तो system.out। 1 मिनट बाद हम रिकनेक्ट होने वाले हैं। system.out.print मैं मैसेज देता हूँ इनपुट, इसके डिटेल्स या स्टूडेंट डेटा, इनपुट स्टूडेंट डेटा, और स्टूडेंट डेटा लेने वाला हूं मैं स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट के परसेंटेज। तीनों के डेटा टाइप अलग अलग रहेंगे, ठीक है। लेट्स, तो मुझे नेम डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल का नाम nm ले लेता हूँ। और इनपुट कैसे लेंगे मैं बताता हूँ आपको। स्कैनर का ऑब्जेक्ट यस और फंक्शन का नाम नेक्स्ट लाइन। यही काम आपको अगर C++ में डिक्लेयर करना होता तो आप ऐसा करते थे। यार फोन किसका आ गया, ठीक है। सो हियर क्यार लेंगे हम, यहाँ नेम लेंगे और ब्रैकेट में साइज। ऐसा करते थे ना C++ में, एम आई राइट? यस, हाँ। तो C++ में क्यार लिखना पड़ता था, फिर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता था, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 20 लिखना पड़ता था, सेमीकोलन, लाइक दैट। तो ये अच्छा है कि इधर वाला स्ट्रिंग, मुझे तो ये स्ट्रिंग ज्यादा सिंपल लग रहा है, राइट? तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है मैंने, Yes, sir. स्ट्रिंग। यस सर। स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम nm लीजिए, नेम लीजिए, कुछ भी लीजिए, ये नाम आपके हाथ में है। ये नाम स्कैनर का ऑब्जेक्ट यस है, और नेक्स्ट लाइन इज अ रेडीमेड फंक्शन। नेक्स्ट लाइन में यल क्या चाहिए? नेक्स्ट लाइन में यल क्या होना चाहिए? कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में यल कैपिटल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अपना इनपुट हो गया नेम। अब मुझे रोल नंबर लेना है, तो रोल नंबर क्या चाहिए? इंटीजर। तो इंटीजर को इनपुट कैसा लिया जाए? नेक्स्ट इन, और परसेंटेज कौन से डेटा टाइप में रहते हैं? फ्लोट, फ्लोट। तो उसको कैसे लू? sc.next फ्लोट, ये हो गया इनपुट। अब बारी है डिस्प्ले करने की। डिस्प्ले करने के लिए मैं लिखूंगा system.out.print, और नए लाइन पे जाने के लिए यस, ln का मतलब होता है न्यू लाइन, वो एंडेल जैसा काम करता है। प्लस यानी कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। पहले क्या प्रिंट करूं मैं? nm। जिनका अगर आज किसी का बैच का फर्स्ट डे होगा तो फील फ्री टू सी द रिकॉर्डिंग विच आई हैव सेंड ऑन द ग्रुप। ग्रुप पे आप लेट ज्वाइन हुए होंगे तो मुझे मैसेज करो, मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप पे रिपोस्ट कर दूंगा। नेम के बाद क्या चाहिए हमें? रोल नंबर। रोल नंबर के बाद क्या चाहिए हमें? परसेंटेज। परसेंट या परसेंटेज। रोल नंबर के लिए आप लिखेंगे RN, परसेंटेज के लिए लिखेंगे आप PR। प्लस कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का काम करता है। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव कहाँ करना? तो C ड्राइव पे एक फोल्डर बना लीजिएगा सेम4 नाम से, उसमें सेव करिए। सेव करते वक्त क्लास का नाम देना जरूरी है। क्या है क्लास का नाम? स्टूड डेटा डॉट जावा। स्टूड डेटा डॉट जावा सेव कर दीजिए। एक बार समझाता हूँ और फिर रन करता हूँ। लैंग पैकेज इंपोर्ट किया है स्ट्रिंग और सिस्टम क्लास के लिए। यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया गया है स्कैनर क्लास के लिए। ये क्लास है, क्लास के नाम में 2 वर्ड है, स्टूड और डेटा, दोनों के पहले लेटर कैपिटल। ये मेरा मेन फंक्शन है। यहाँ मेन फंक्शन खत्म हो रहा है, यहाँ क्लास खत्म हो रहा। क्लास खत्म होने के बाद सेमीकोलन की जरूरत नहीं है। ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है SC। ब्रैकेट में जो system.in दिख रहा है वो इनपुट स्ट्रीम है जिससे हम डेटा को इनपुट लेंगे। system.out का मतलब होता है आउटपुट स्ट्रीम, जिसमें हम मैसेजेस डिस्प्ले करेंगे, आउटपुट डिस्प्ले करेंगे।
प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट करो और उसी लाइन पे रुको। प्रिंट एलन का मतलब होता है प्रिंट करो और न्यू लाइन पे चले जाओ। तो एलन एंडल जैसा या बैकस्लैश एन जैसा काम करता है। यहाँ पे यसी ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट है। जब आप नेक्स्ट लाइन को कॉल करते हो तो स्ट्रिंग इनपुट होता है। नेक्स्ट इंट को कॉल करते हो तो इंटीजर इनपुट होता है। नेक्स्ट फ्लोट को कॉल करते हो तो फ्लोट इनपुट होता है। लाइन में एल कैपिटल, इंटीजर में आई कैपिटल, फ्लोट में एफ कैपिटल। अब डिस्प्ले करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। मैसेजेस डबल कोट में चाहिए और वैल्यू डबल कोट के बाहर चाहिए। आवाज ब्रेक हो रहा है। यस, इज इट ब्रेकिंग? Yes, sir. In Yes, sir. between. मैं देखता हूँ ये मिस्टी आया क्या। तो वो यहाँ तो कनेक्टेड दिखाता है लेकिन वो चल नहीं रहा। अभी आवाज आ रहा है कि बंद हो गया? Yes, sir. आ रही थी। एक बार चेक कर लेता हूँ स्पीड। स्पीड में मनीष वाईफाई बताता है क्या, वो भी चेक कर लेता हूँ कौन सा स्पीड है। हाँ ठीक है, चालू हो गया। मतलब इतना स्पीड मोबाइल दे ही नहीं सकता। 50 Mbps का है ना मेरा नेट। ठीक है, आ गया रिज्यूम। तो ये प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। तो इस प्रोग्राम में कुछ दिक्कत है क्या आपको? हाँ, जो डे 1 से प्रेजेंट है ना उनको हो ही नहीं सकती। और जो नहीं है डे 1 से प्रेजेंट या होके भी दिक्कत है तो एक बार का रिकॉर्डिंग देख लीजिए ताकि हम थोड़ा आगे भी बढ़े। मैं रिपीट भी कर सकता हूँ लेकिन आप बोर हो जाएंगे फिर। अब ये प्रोग्राम सेव है। अब जावा 2 स्टेज लैंग्वेज है, इसका प्रूफ CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए। अभी मैं लिनियो फोल्डर के अंदर हूँ, राइट। मैं CD बैकस्लैश करूंगा तो कौन से ड्राइव पे चला जाऊंगा? C ड्राइव। CD का लॉन्ग फॉर्म बताइए। चेंज Change डायरेक्टरी। direct. यस। अब मैं CD सेम4 करूंगा तो कौन से फोल्डर में पहुंच जाऊंगा? सेम Same. 4। ये जितना लिखा है ना वो इरेज करना है तो CLR सॉरी इरेज करना है तो क्या लिखना पड़ता? CLS. CLS, वो इरेज हो जाता CLS। अब प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? जावा C. Java C। जावा C लिखने से प्रोग्राम कंपाइल होता है। एक ही वर्ड है जावा C और प्रोग्राम का नाम है स्टूड डेटा डॉट जावा। ये 2 स्टेज में से पहली स्टेज चल रही कंपाइल। स्टूड डेटा डॉट जावा ये सोर्स कोड है, एम आई राइट? Yes, sir. अब एंटर बटन दबाता हूँ, कंपाइल हो गया, सोर्स कोड का बाइट कोड बन गया। तो स्टूड डेटा डॉट जावा का कन्वर्शन काय में हो गया होगा? बाइट कोड मतलब Dot class. स्टूड डेटा डॉट क्लास। और ये फाइल मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये स्टूड डेटा डॉट जावा फाइल जो आप देख रहे थे और ये स्टूड डेटा डॉट क्लास फाइल जो अभी बनी है, इट इज अ बाइट कोड। बाइट कोड इज सेम फॉर ऑल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। अब कंपाइल होने के बाद दूसरी स्टेप रहती है इंटरप्रिटेड की। तो यहाँ इंटरप्रीटर का यूज हो रहा है। जावा जावा ये इंटरप्रीटर है। जिसके सामने C लगा है वो कंपाइलर, जिसके सामने C नहीं लगा वो इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर में डायरेक्ट आपको स्टूड डेटा लिखना पड़ता है, डॉट जावा लिखना नहीं है। और अब वो आपको स्टूडेंट का डेटा पूछ रहा है। तो सबसे पहले नेम डाल देता हूँ मैं, मेरा ही अतुल। रोल नंबर डाल देता हूँ। फिर मैं जैसे अभी मैं B.Ed कर रहा हूँ तो मेरा रोल नंबर 80 है, ठीक है। और मेरे परसेंटेज कुछ B.Ed में चल रहे 87.67 ऐसा कुछ, ठीक है। काउंट रे काय चुकलं? सर नेक्स्ट लाइन पे इनपुट देना पड़ता है। हो, नेक्स्ट लाइन पे देना पड़ता है और अपन ने कर दिया गड़बड़, ठीक है। फिर से करते हैं कंपाइल रन। स्टूडेंट डेटा में सबसे पहले नाम, फिर रोल नंबर, फिर मेरे परसेंटेज। आ गया आंसर? यस सर। ये हो गई एक टेक्निक। अब दूसरी टेक्निक लेता हूँ। ये समझ में आ गई टेक्निक? यस सर। अब फिर से रन करना है तो फिर से कर सकते हैं। कंपाइल तभी करेंगे अगर कुछ चेंज किया, तो चेंज किया ही नहीं है। अब मान के चलो नाम है विराट, रोल नंबर है 56। अब खेलता ही रहता है तो परसेंटेज तो कम ही होंगे, पढ़ाई नहीं करता तो, है ना।
तो 45.76। समझ में आ गया स्कैनर? Yes, sir. हाँ, नहीं समझा होगा तो टेंशन मत लीजिए, कल फिर से रिपीट कर दूंगा। अब मैं थोड़ा आपको दूसरी इनपुट की स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ये वाली। आप बोलोगे सर मेन में स्ट्रिंग ARGS लेके तो रख दिया लेकिन कभी यूज किया ही नहीं, तो वो कभी की बारी अब आ गई है। अब इसको यूज कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे अभी मैं इस चीज का यूज करके बताता हूँ, शाला। Yes, sir. तो अब मैं इस चीज का यूज कर रहा हूँ तो किस पैकेज की जरूरत नहीं है? यूटिल की, क्योंकि मैं स्कैनर यूज नहीं करूंगा। आप बोलोगे जरूरत नहीं और लिख के रखा तो कुछ प्रॉब्लेम नहीं है, तुम्ही 6च्या 6 पॅकेज लिहून ठेवून द्या ना, काही फरक नाही पडत। एक्स्ट्रा का लिखा तो कुछ इश्यू नहीं है। अब मैं स्कैनर से काम करने वाला नहीं हूं। अब ये मैसेज देके भी कुछ फायदा नहीं है। अब मैं वो ARGS का यूज करूंगा, ये वाला। तो मुझे पहली वैल्यू लेना है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ता है। एरे में पहले वैल्यू का इंडेक्स क्या रहता है? 0. 0। जब मुझे दूसरी वैल्यू लेना है तो इंडेक्स क्या लूं? 1. तीसरी वैल्यू 2. ARGS 0, ये वाला पहली वैल्यू। ARGS 1 अगेन ये वाला दूसरी वैल्यू। ARGS 2 तीसरी वैल्यू। लेकिन स्टोरी में बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये ARGS का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। और अपने को यहाँ तो स्ट्रिंग चाहिए, यहाँ सब जम गया, एकदम प्रॉब्लमच नहीं, बिल्कुल टिक 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 राइट। लेकिन यहाँ गड़बड़ है, यहाँ इंटीजर चाहिए था, यहाँ फ्लोट चाहिए था, और अपने पास क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। आप ARGS का यूज कर रहे हो, मतलब आपका इनपुट पैटर्न स्ट्रिंग है। अब आप यहाँ उस स्ट्रिंग को काय में कन्वर्ट करना चाहेंगे? इंटीजर। तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक रेडीमेड फंक्शन होता है, और फंक्शन का नाम क्या होता है? पार्स इंट। पार्स का मतलब कन्वर्ट करिए, काय में कन्वर्ट करिए? इंटीजर। और आपको पता है अगर फंक्शन के नाम में 2 वर्ड आ रहे, वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, तो दूसरे वर्ड का पहला लेटर Capital. ओके। फंक्शन को कॉल करने के 2 तरीके होते हैं। जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट और डॉट से कॉल होता है, am I right? यस सर। और जो स्टैटिक फंक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह काय के नाम से कॉल होता? क्लास नेम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पार्स इंट स्टैटिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? स्टैटिक। इट इज अ रेडीमेड स्टैटिक फंक्शन। तो इसको ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल करेंगे क्या? क्लास के नाम। क्लास से। तो ये इसके क्लास का नाम इंटीजर है। इसके रेडीमेड क्लास का नाम क्या है? इंटीजर। अब C++ में और जावा में स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने में सिर्फ एक ही चेंज है। जावा में C++ में कैसे होता था पता है क्या? क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन, स्टॅटिक फंक्शन का नाम, राइट? Yes, sir. असं होत होतं। जावा मध्ये फक्त एवढाच चेंज आहे, स्कोप रिझोल्यूशनच्या जागी बस। ठीक है, तो मी ते रेडीमेड क्लास का नाम क्या है? इंटीजर। उसका रेडीमेड स्टैटिक फंक्शन कौन है? पार्सिंट। और बीच में डॉट है। इससे क्या होता है, ये जो वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्म में थी ये वैल्यू अब काय में कन्वर्ट हो गई? इंटीजर में। अब फ्लोट में करना है तो ऐसा लिखना पड़ता, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। अब यहाँ फ्लोट का एफ स्मॉल है तो ये डेटा टाइप है कि क्लास नेम? डेटा टाइप। और यहाँ फ्लोट का एफ कैपिटल है तो ये क्या है? क्लास। क्लास। और मैं बताना चाहता हूँ स्ट्रिंग,
इंटीजर, फ्लोट, सिस्टम, ये सब कौन से पैकेज में से आए हैं? लैंग्वेज। लैंग। अब यूटिल में से किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अब एक आपको एक इंफॉर्मेटिव चीज बताता हूँ, लैंग पैकेज बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है, तो उसको इंपोर्ट नहीं किया तो भी चलता। चलेगा। 6 में से बाकी 5 पैकेज ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं होते, लैंग पैकेज ऑटोमेटिक इंपोर्ट होते। सभी टीचर आपको ये सिखाएंगे कि लैंग पैकेज ऑटोमेटिक इंपोर्ट होते, लेकिन क्यों? उसका रीजन भी है, क्योंकि कंपाइलर जो होता है जावा को, उसको बहुत सारे क्लासेस की जरूरत पड़ती है, और कंपाइलर को जो बहुत सारे रेडीमेड क्लासेस की जरूरत पड़ती है वो सभी क्लासेस लैंग पैकेज में है। तो खुद कंपाइलर को लैंग पैकेज की जरूरत पड़ती है, तो कंपाइलर उसको ऑटोमेटिक इंपोर्ट करके रख देता है। तो आपने लैंग को इंपोर्ट नहीं किया तो भी चलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कन्वर्ट क्यों नहीं किया, डायरेक्ट दे दिया बा नेम को। यहाँ कन्वर्ट किया, यहाँ कन्वर्ट किया, यहाँ क्यों नहीं किया? सर वो ऑलरेडी स्ट्रिंग में था। यस, ARGS स्ट्रिंग में था और जिसको देना था वो भी स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत थी, यहाँ स्ट्रिंग में था और अपने को चाहिए काय में था, इंटीजर और फ्लोट में। तो इंटीजर डॉट पार्सिंट करने से स्ट्रिंग का कन्वर्शन इंटीजर में होता है, और फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट करने से स्ट्रिंग का कन्वर्शन फ्लोट। अब इस प्रोग्राम को रन करने की टेक्निक भी अलग है। अब टेक्निक अलग है रन करने की, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंपाइल करण्यासाठी काय लिहायचं, जावा सी आणि प्रोग्रामचं नाव स्टूड डेटा डॉट। जावा। आतापर्यंत रन असं करत होतो है ना, असंच करत होतो ना जावा आणि स्टूड डेटा। येस सर। आता इथे 3 व्हॅल्यू द्यायच्या, 0 नंबरवर नेम द्यायचा आहे तर मी नेम दिला अतुल, रोल नंबर द्यायचा आहे तर दिला 80, पर्सेंटेज द्यायचा आहे तर दिलं 87.56, पण फ्लोट आहे दाखवायसाठी बरं ना, ठीक आहे नका लिहू ना, बघू एरर आली तर पाहू। फ्लोट आहे दाखवायसाठी काय लिहिलं पाहिजे इथे, एफ नाही लिहिलं तर त्याला डबल मध्ये कन्वर्ट करतात, सध्या सोडून द्या बघू। तो 0 नंबर पे अतुल है, 1 नंबर पे 80 है और 2 नंबर पे 87.56 है। ये तीनों वैल्यू ओरिजिनली स्ट्रिंग है। क्या है ये तीनों वैल्यू ओरिजिनली? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। 80 को इंटीजर बनाने के लिए अपन ने इंटीजर डॉट पार्सिंट किया, 87.56 को फ्लोट बनाने के लिए अपन ने फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट किया। आया क्या आंसर? यस सर। फिर से रन करके आप बदल सकते हो, अपना बुद्धू वाला विराट ला सकते हो। आया आंसर? तो यस। ये जो चीजें आप भेज रहे हो अतुल 80, 87 पॉइंट, इस चीज को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। कौन से लाइन आर्ग्यूमेंट? कमांड लाइन आर्गुमेंट। इसमें का पहले का इंडेक्स 0 रहता है, दूसरे का 1, तीसरे का 2, ये सभी स्ट्रिंग में रहते हैं। तो ये इनपुट लेने का दूसरा तरीका है। ये इनपुट लेने का कौन सा तरीका है? दूसरा। समझ में आया क्या? एक बार शॉर्ट में बताता और फिर रुक जाते हैं, ठीक है। कल भी बैच लेते हैं, संडे है तो भी, फिर मंडे से दोनों सब्जेक्ट को डेडिकेटेड स्लॉट में शुरू करते हैं, ठीक है। क्लास का नाम स्टूड डेटा, कौन सा पैकेज ऑटो इंपोर्ट होता है? लैंग। उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये है आपका ARGS 0 यानी पहली वैल्यू, ये आपका ARGS 1 यानी दूसरी वैल्यू, ये है ARGS 2 यानी तीसरी वैल्यू। बाय डिफॉल्ट ARGS का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। जब उसको स्ट्रिंग में ही रखना था तो कन्वर्ट करना पड़ा क्या? नो। लेकिन जब उसको इंटीजर में करना है तो इंटीजर डॉट पार्सिंट, फ्लोट में करना है तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। ये इंटीजर और ये फ्लोट जिसका पहला लेटर कैपिटल है, मतलब ये क्या है? क्लास नेम। पार्सिंट और पार्स फ्लोट ये क्या है? फंक्शन नेम। किस टाइप के फंक्शन नेम है? स्टैटिक। कैसे? स्टैटिक। तो स्टैटिक को कॉल करने के लिए इंटीजर और फ्लोट क्लास के ऑब्जेक्ट चाहिए कि खुद क्लास नेम चाहिए? क्लास नेम। यस। आप याद करो थोड़ी देर पहले मैंने स्कैनर से किया था, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट फ्लोट। उसमें अगर आपको याद होगा तो मैंने ऑब्जेक्ट का नेम यूज किया था, sc.sc.sc. रिमेंबर? यस सर। ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल करते हो तो उनको इंस्टेंस फंक्शन बोला जाता है, और क्लास के नाम से कॉल करते हो तो उसको स्टैटिक फंक्शन बोला जाता है। ये कंसेप्ट C++ में भी थी। सिर्फ C++ में स्टैटिक को कॉल करते वक्त क्लास नेम के बाद स्कोप रिजोल्यूशन यूज होता था, यहाँ
डॉट यूज हो रहा है। अब ये इंडेक्स समझ में आई, पहली वैल्यू 0, दूसरी 1, तीसरी 2, और चाहिए तो 3, और चाहिए तो 4। बाय डिफॉल्ट सभी वैल्यू कौन से फॉर्म में रहेंगे? स्ट्रिंग। उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर डॉट पार्स इंट, फ्लोट में करना है तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, डबल में कन्वर्ट करना है तो डबल डॉट पार्स डबल, लॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, ऐसे। ठीक है, और फिर नीचे डिस्प्ले कर दोगे। डू यू अंडरस्टूड दिस टू टेक्निक्स ऑफ इनपुटिंग द वैल्यूज, स्कैनर एंड कमांड लाइन आर्गुमेंट? Yes, sir. दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज कॉल्ड एज अ कमांड लाइन आर्गुमेंट। और मैं चाहता हूं कि आप कमांड लाइन आर्गुमेंट के प्रोग्राम रन करने का जो तरीका है उसका स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ वैल्यू भेजनी पड़ती है। So I will wind up here.